ठंड के मौसम में जब आप लेटते हो या तो फिर सोते हो तो नाक अचानक से सूख जाती है और नाक में एक अलग सी जलन जैसा होता है और फिर छींकें आती है और सर्दी हो जाती है। इसके पीछे का रीजन ये होता है कि ठंड का मौसम है और रूखी सूखी हवा चलती है, इसकी वजह से नाक सूख जाती है। लेकिन जब बॉडी में पानी की कमी हो, क्योंकि ठंड के मौसम में अक्सर लोग कम ही पानी पीते हैं, तो इसकी वजह से जब बॉडी में पानी की कमी होती है तो जब नाक से आप सांस लेते हो तो एक जलन पैदा करता है। पानी की कमी की वजह से नाक के अंदर जलन होती है और फिर नाक सूखने की दिक्कत हो सकती है। साइनस भी एक रीजन है, सर्दी खांसी जुकाम होना। इसके अलावा इन्फेक्शन भी ये एक मेन रीजन हो सकता है। देखिए, जब आप ठंड के दिनों में गर्म हीटर चलाते हो, हीटर से भी हवा की जो नमी होती है, बची कुछ नमी होती है, वो भी खत्म हो जाती है और रूम की जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा गर्म हो जाता है और इसकी वजह से भी नाक सूखने की दिक्कत हो सकती है। कुछ लोगों को जानवरों के बालों से भी एलर्जीज होती है और साइनस की दिक्कत वाले हैं, जिसको सर्दी हुई है, उन लोगों को भी नाक सूखने की दिक्कत काफी ज्यादा परेशान करती है ठंड के मौसम में। जब आप कम पानी पीते हो, लिक्विड चीजों का सेवन नहीं करते हो, तो बॉडी में पानी की कमी की वजह से भी नाक सूखने की दिक्कत होती है जब आप लेटते हो। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है, साइनस है, सर्दी खांसी हुई है, तो भी नाक सूखने की दिक्कत हो सकती है। जब आपको सर्दी होती है तब नाक के अंदर की जो सूजन है वो बढ़ जाती है और बलगम भी बढ़ जाता है, इसकी वजह से भी नाक सूखने की दिक्कत हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो आप ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें। ह्यूमिडिफायर ठंड के मौसम के लिए बहुत ही बेहतरीन एक गैजेट है जो कि रूम का टेम्परेचर को बनाए रखता है और रूखी सूखी हवा में नमी जोड़ने का काम करता है। अगर आप ह्यूमिडिफायर खरीदना चाहते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में से उसकी प्रोडक्ट की लिंक ले सकते हो, जिससे कि आप ये ह्यूमिडिफायर खरीद पाओगे। आपको बस उसके ऊपर क्लिक करना है और फिर आप ह्यूमिडिफायर को बाय कर सकते हो। देखिए, ह्यूमिडिफायर का टेम्परेचर आपको टारगेट इतना रखना है कि आपके रूम की जो हवा है उसके अंदर 30 to 50% आप नमी जोड़ पाए। ठीक है, तो आप ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें, ये नाक को सूखने से रोकने का काम करेगा और बंद नाक में भी आपको काफी ज्यादा फायदा देगा। पानी का इस्तेमाल, पानी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। आप सूप पी सकते हो, हर्बल चाय पी सकते हो, काढ़ा पी सकते हो। ऐसा करने से भी बॉडी में नमी को लाया जा सकता है और नाक सूखने की दिक्कत कम से कम हो सकती है। अगर आप गर्म पानी से नहाते हो तो इस टाइम पर भी आप स्टीम लिया करें। स्टीम लेने से भी बॉडी में नमी बढ़ेगी और नाक सूखने की दिक्कत कम से कम होगी। देखिए, अगर आप तकिया नहीं लगाते हो तो ऐसे टाइम पर आपको तकिया लेकर ही सोना चाहिए। हो सके तो आप एक एक्स्ट्रा तकिया लेकर सोए। ऐसा करने से नाक तक ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, नाक में जलन भी कम होगी और नाक सूखने की दिक्कत भी कम होगी। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आपकी बंद नाक की दिक्कत होती है या तो फिर आपको सर्दी की दिक्कत होती है, तो ऐसे टाइम पर भी आपको तकिया लगाकर ही सोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बंद नाक में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है और सर्दी को भी कम से कम किया जा सकता है। अगर आपको रात को सर्दी की दिक्कत रहती है तो ये ट्रिक आप जरूर से एक बार ट्राई करके देखना। नाक सूखने की दिक्कत में भी आपको तकिया लगाकर ही सोना चाहिए। जब आप रात को सोते हो, इससे पहले आप सरसों का तेल या तो फिर नारियल का तेल भी चलेगा, थोड़ा सा अपनी उंगलियों में लगाकर, कभी भी तेल की बूंदे नाक के अंदर सीधा नहीं डालनी चाहिए। ऐसा करने से वो तेल फेफड़े तक जा सकता है और आपको नुकसान कर सकता है। जिस तरह से आप विक्स लगाते हो, थोड़ा सा हल्का सा अपने उंगलियों पर लगाकर, नाक के अंदर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। इस तरह से आप नाक के बाहर हिस्से पर आप तेल लगाकर सोइए। ऐसे में नाक के अंदर का मॉइस्चर मेंटेन रहेगा और नाक सूखने की दिक्कत भी आपको कम होगी। ये सारी चीजें अपनाने के बाद भी अगर आपको दिक्कत कंटिन्यू रहती है, आपकी नाक सूखने की दिक्कत काफी ज्यादा बढ़ जाती है या तो फिर सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, बुखार आ रहा है, ऐसे सिम्टम्स दिखने पर डॉक्टर की सलाह एक बार जरूर से लेनी चाहिए। इस वीडियो को आप सभी के साथ जरूर से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।